हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ध्यान से हमारे वीडियो को देखिएगा और साथ में क्वेश्चन को याद भी करिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने दोस्तों दिखाई दे रहा है। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खात पुल कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अनुत्तरित। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर होगा दोस्तों। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिम एशिया के सबसे बड़े प्लास्टिक एक्सपो अरब प्लास्ट 2025 में किस देश ने टिकाऊ समाधान प्रदर्शित किए जिसमें 125 कंपनियों ने भाग लिया था? दोस्तों ऑप्शन एक है भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी। भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत होगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संक्रियाओं का उनके उद्देश्यों से मिलान कीजिए। ऑपरेशन संकल्प। दोस्तों ऑपरेशन संकल्प का जो संबंध है 2024 में अरब सागर और ओदन की खाड़ी में वाणिज्यिक शिपिंग के लिए बचाव अभियान। तो दोस्तों ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ऑपरेशन कावेरी है दोस्तों। ये 2023 में सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालना। बी का दोस्तों 4 हो जाएगा। ऑपरेशन अजय दोस्तों 2023 में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों की रक्षा करना। ये दोस्तों सी का 2 हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा 2022 में रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीयों को निकालना। डी का दोस्तों 1 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचारों में आया एनीमिया फोन किसकी कमी का निदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आयरन होगा। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, इसलिए दोस्तों आयरन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित औपनिवेशिक गुण युग के कानूनों का उनके स्थान पर आए नए कानूनों से मिलान करें। औपनिवेशिक युग के कानून भारतीय दंड संहिता आईपीसी। दोस्तों आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आ गया है दोस्तों, इसलिए दोस्तों ए का 3 हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी। बी की जगह पे दोस्तों आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 हो गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सी की जगह पे दोस्तों आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2 आ गया है। इसलिए दोस्तों ए का 3, बी का 1 और सी का 2, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीय। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन संख्या 1, मलावी की एक व्यवसायी लेखराज जुंजा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी
किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? कथन संख्या 2, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान विदेशी भारतीयों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों जो ऑप्शन 1 है दोस्तों ये गलत है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन 2 सही है, इसलिए केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल पावर सिटीज इंडेक्स 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई ग्लोबल पावर सिटीज इंडेक्स 2024-25 में प्रदर्शित एकमात्र भारतीय शहर है। दोस्तों ये सही है ऑप्शन। दुबई ने ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों ये गलत हो गया। ग्लोबल पावर सिटीज इंडेक्स मोरी मेमोरियल फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन स्ट्रेटेजीज द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों 1 और 3 सही होगा दोस्तों, इसलिए 1 और 3 दोनों ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन 1 है लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। ऑप्शन 2 उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। ऑप्शन 3 है बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त बनाएं। ऑप्शन 4 है प्रत्येक बालिका के लिए समान अवसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच और इगा स्वियाटेक, जैनिक सिनर और मैडिसन कीज, कार्लोस अल्काराज और आर्याना सवालेंका, डेनियल मेदवेदेव और एलेना राइबकिना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों जैनिक सिनर और मैडिसन कीज दोस्तों। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच और इगा स्वियाटेक, जैनिक सिनर और मैडिसन कीज, कार्लोस अल्काराज और आर्याना सवालेंका, डेनियल मेदवेदेव और एलेना राइबाकिना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैनिक सिनर और मैडिसन कीज होगा दोस्तों। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित लघु परिधि अर्ध क्षेपास्त्र धरातल से धरातल पर मार करने वाली मिसाइल है। ये सही है दोस्तों। इस मिसाइल में एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर है। ये भी सही है दोस्तों। कुछ राय ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कथन 1 है ओडिशा ने सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों ये सही है। कथन 2 है यह इसकी कम राजकोषीय घाटे, मजबूत ऋण प्रबंधन और प्रभावी पूंजीगत व्यय रणनीतियों के कारण है दोस्तों। कथन 2 भी सही है दोस्तों। कथन 3 है केरल और पंजाब जैसे राज्यों ने राजकोषीय विवेक और राजस्व जुटाने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में स्थान प्राप्त किया। दोस्तों ये सही, ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि केरल और पंजाब जो राज्य है वो राजस्व जुटाने में इनका शीर्ष स्थान नहीं है, इनका स्थान जो है सो लो है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन 1 दिया है। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 दिया है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन 3 है दोस्तों कथन 2 और कथन 3 में केवल एक सही है। 2 और 3 में केवल एक सही है दोस्तों, तो बात सही है। 3 गलत है और 2 सही है, और वह कथन एक की व्याख्या से करता है, जो ऑप्शन 3 द करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना SSY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक बचत योजना है जिसे 2015 में सरकार की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। दोस्तों ये सही है। खाता किसी बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है, बशर्ते बालिका की आयु 10 वर्ष से कम हो। दोस्तों ये भी सही है। एक परिवार केवल 2 SSY योजना खाते खोल सकता है और प्रति बालिका केवल एक खाता की अनुमति है। तो ये भी सही है दोस्तों। यानी
परिवार में केवल 2 बालिका का ही खाता खुलेगा और 1 बालिका का केवल 1 खाता खुलेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों 1, 2, 3 तीनों जो हमारा कथन है सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया था? आर अश्विन को, इनिवला पिल्लमणि विजयन, हरविंदर सिंह, प्रिया श्रीजेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रिया श्रीजेश। प्रिया श्रीजेश को, PR श्रीजेश को दोस्तों पद्म भूषण मिला था, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाचारों में हाल ही में देखा गया शब्द पैराक्वाट किससे संबंधित है? एक प्रकार का अत्यधिक विषैला शाकनाशी है, एक नया खोजा गया एंटीबायोटिक यौगिक है, रॉकेट प्रणोदन प्रणालियों में प्रयुक्त एक रसायन है, हाल ही में पहचाना गया एक एंटीवायरल दवा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक प्रकार का अत्यधिक विषैला शाकनाशी। शाकनाशी मतलब जो साग सब्जी में जो कीटनाशु होती है उसको नाश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गहन महासागर मिशन, डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसे लागू करने के लिए प्रधान संस्था है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यह 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए 3 सदस्यीय दल के साथ एक स्वदेशी पनडुब्बी तैनात करेगा, ये भी सही है दोस्तों। यह भारत के नीली अर्थव्यवस्था पहलों में योगदान करने में सहायता करेगा दोस्तों, ये भी सही दोस्तों। इसलिए हमारा दोस्तों 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई ऑरेंज इकोनॉमी का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित उद्योग, कृषि और ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक रचनात्मक और कहानी कहने वाले उद्योग, मिट्टी के बर्तनों और हस्तशिल्प से संबंधित उद्योग। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सांस्कृतिक, रचनात्मक और कहानी कहने वाले उद्योग, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द विश्व रैंकिंग 2025 में कंप्यूटर विज्ञान में 99वां स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है, जिससे इस विषय में पहली बार कोई भारतीय संस्थान वैश्विक शीर्ष 100 में शामिल हुआ है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों IISc बेंगलुरु दोस्तों, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? दोस्तों आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों किस जिले को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह घोषित किया गया है? पूर्वी खासी हिल्स मेघालय, वायनाड केरल, सोरेंग सिक्किम, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सोरेंग सिक्किम, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ICC अवार्ड्स में ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जिसमें उनके असाधारण 2024 प्रदर्शन को मान्यता दी गई है? दोस्तों ऑप्शन 1 है विराट कोहली, ऑप्शन 2 रोहित शर्मा, ऑप्शन 3 शुभमन गिल, ऑप्शन 4 जसप्रीत बुमराह। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। EBP कार्यक्रम के तहत 2024-25 के लिए कैबिनेट द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की OMC के लिए इथेनॉल खरीद मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है? दोस्तों 5%, 3%, 4%, 2%। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3%, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्द्र भूमि शहर मान्यता योजना संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए अभी समय के अंतर्गत आरंभ की गई थी। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। इंदौर और उदयपुर आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में सम्मिलित होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं दोस्तों, ये सही है दोस्तों। इसलिए केवल कथन 2 सही है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें दोस्तों। चंद्रयान 3 दोस्तों, चंद्रयान दोस्तों पूछ रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में से किसमें दी गई जानकारी सही ढंग से मिलान की गई है। दोस्तों कह रहे चंद्रयान 3 का दोस्तों जो प्रक्षेपण हुआ था दोस्तों, ये GSLV से नहीं हुआ था, LV-M3M4 से हुआ था दोस्तों। इसलिए जो ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा। NVS-02 मिशन जो है GSLV से हुआ था दोस्तों, इसलिए ये भी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इनका महत्व दिया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग है चंद्रयान 3, और NVS-02 मिशन जो है श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण 2024। दोस्तों ये उल्टा हो गया है। और दोस्तों ऑप्शन 3 है आदित्य L1 दोस्तों, PSLV C57 भारत का पहला सौर मिशन है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। कार्टोसैट 2 श्रृंखला 2027 PSLV C37 एक ही उड़ान में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों इसमें जो 3 और 4 सही है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट IFSR 2023 के अनुसार संयुक्त वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड के बाद मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की वसूली के संबंध में SER 2024 सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष उजागर किया गया था। विकल्प एक दिया है, कक्षा 3 और 5 के विद्यार्थियों की कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ने की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार। ये दोस्तों ये गलत है दोस्तों। विकल्प 2, कक्षा 3 के 76% छात्र और कक्षा 5 के 55.2% छात्र अभी भी कक्षा 2 के स्तर पर पढ़ने में असमर्थ हैं दोस्तों, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। विकल्प 3 दिया है दोस्तों, कक्षा 8 के अधिकांश विद्यार्थी बुनियादी अंक गणितीय समस्याओं को सही ढंग से हल कर सकते हैं दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। विकल्प 4, सर्वेक्षण से पता चला कि 14 से 16 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ये भी दोस्तों गलत है। इसलिए दोस्तों इसमें जो विकल्प 2 दोस्तों सही होगा, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना MCGS MSME के तहत गारंटी कवरेज के लिए पात्र अधिकतम ऋण राशि क्या है। 50 करोड़, 100 करोड़, 75 करोड़, 200 करोड़। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100 करोड़ दोस्तों, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाने और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए कौन सी 2 पहल शुरू की है। श्रम कल्याण माइक्रोसॉफ्ट और रोजगार गारंटी योजना, ई श्रम माइक्रोसॉफ्ट और व्यावसायिक कमी सूचकांक OSI, डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार सूचकांक, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और श्रम एकीकरण पोर्टल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई श्रम माइक्रोसॉफ्ट और व्यावसायिक कमी सूचकांक OSI, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रू डेमो 2 मिशन से निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जुड़ी है। नासा और स्पेसएक्स और ESA, नासा और ESA, जाक्सा और नासा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा नासा और SpaceX, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके से आप लोग को करंट अफेयर्स और GK GS के हमारे वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। आप सभी मन लगा कर हमारे वीडियो को देखिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।